कोर्ट में किसी बंदे ने एक पिटीशन जारी किया और उस पिटीशन में उसने लिखा कि ये जो पूरे भारत में मास रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे हैं बाय हुक और बाय क्रूक, ही रोट, इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने चाहिए। और करीब 2-3 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पिटीशन पर जबरदस्त तमाचा मारते हुए जवाब आया, पीपल आर फ्री टू चूज देयर रिलीजन। एंड आई एम स्टिल वंडरिंग कि ये न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आई। जज ने कहा, जो उस बेंच को लीड कर रहे थे, "What kind of a writ petition is this? Withdraw it or argue and risk the consequences." And I think it was a fantastic reply, wasn't it? सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा भी काफ़ी सारे जवाब दिए, पर वो सभी जवाब मैं यहाँ नहीं बोलने वाला हूँ। Rather we will discuss the whole issue here, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रिप्लाई उस पिटीशन पर ही एक बड़ा तमाचा नहीं था, ये उन सभी की हेटफुल और इलिबरल विचारधारा पर भी एक बड़ा तमाचा है, जिन्हें लगता है कि दीज कन्वर्जन्स शुड बी बैंड और शुड बी मेड इलीगल। और मेनली ये लोग हैं कौन? हिंदू नेशनलिस्ट। पहले हम यह जान लें कि ये कन्वर्जन्स होते क्या हैं, कैसे किए जाते हैं, और हिंदू नेशनलिस्ट हाथ धोकर इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। सी, ये कन्वर्जन्स में बेसिकली क्या होता है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो बाय सम काइंड ऑफ एल्योरमेंट वल्नरेबल हिंदूज़ को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और इन वल्नरेबल हिंदूज़ में मोस्टली गरीब हिंदूज़ होते हैं, जिनकी लाइफ का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हेल्थ केयर के लिए पैसे नहीं होते, ना ही एजुकेशन के लिए पैसे होते, खाना खरीदने तक के पैसे नहीं होते। तो काफ़ी बार इनमें वो हिंदूज़ भी होते हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में तो नहीं है, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आई वुड से, पर इनके लाइफ में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होता। तो उन्हें लगता है किसी और बिलीफ सिस्टम को फॉलो करके देख लेते हैं या फिर किसी और भगवान को मान कर देख लेते हैं। तो अब बात आती है कि ये मिशनरीज़ ऐसे लोगों को एल्योर कैसे करते हैं, इन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करवा के जो इनके पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बच्चों को स्कूल भेज देंगे, या फिर उनकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, उसका खर्चा अपने सर पर उठा लेंगे। या फिर मैं 1.5-2 साल पहले कुछ कन्वर्ट्स को मिला था अपने ही शहर में। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें हर महीने ₹500, 5 किलो दाल और 5 किलो चावल दिए जाते हैं। ये सब तरह की एल्योरमेंट्स होती हैं और इसके बदले में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने की शर्त रखते हैं। मैं तुम्हें कुछ दूँगा, तुम मुझे कुछ दो। जीसस में विश्वास। और उन्हें किसी तरह से फ़ोर्स नहीं किया जाता, नथिंग इज़ डन अगेंस्ट देयर विल। एक डील होती है, जहाँ कन्वर्ट्स और जो कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों सैटिस्फाइड होते हैं। ये वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तो यूट्यूब पर काफ़ी घंटे लगाए। काफ़ी हेटफुल कंटेंट था, बट इट वॉज़ इम्पोर्टेंट टू वॉच। एक बंदा है, वो सड़क पर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है। उसके हाथों में पोस्टर्स हैं, जीसस की फ़ोटो बनी हुई है, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वो मिलेगा, वगैरह, वगैरह। और सामने से एक बंदा आता है, जो कि उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, एंड स्टार्ट्स थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग दैट क्रिश्चियन। उसे धमकी देना शुरू करता है कि वो बंदा आज के बाद यहाँ दिखना नहीं चाहिए, वरना वो बजरंग दल के बंदों को फ़ोन करेगा और उसके बाद जो हालत उस बंदे की होगी, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब हद है यार, कमाल होती है। आई एम टेलिंग यू, इट वाज़ सो डिसहार्टनिंग टू वॉच। सीरियसली, बिना किसी मतलब के तुम सड़क पे किसी भी बंदे को धमकी देना शुरू कर देते हो, जो कि अपना धर्म प्रमोट कर रहे हैं पीसफुली। देयर वॉज दिस अनदर वीडियो दैट आई वुड लाइक टू शेयर। एक क्रिश्चियन लेडी सड़क पर चलते फिरते लोगों को बाइबल का पाठ पढ़ा रही है। काफ़ी गरीब सा इलाका है, और एक सामने से बंदा आता है लास्ट वाली वीडियो की तरह, जो कि उस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा है, एंड स्टार्टेड थ्रेटनिंग हर। और वो बंदा प्राउड फील कर रहा था उस लेडी को धमकाकर। वो प्राउड फील कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वो हिंदुओं की उस लेडी से रक्षा कर रहा है। हाँ, उस लेडी की जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की फ्रीडम है, उस फ्रीडम को छीन कर वो हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। तुम यहाँ आज के बाद दिखनी नहीं चाहिए। हम हिंदू क्या ऐसे सड़क पर चलते फिरते लोगों को गीता का पाठ पढ़ाते हैं? तो भाई साहब, रोक कौन रहा है आपको? मना किसने किया है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे यार
हिंदुओं का इस देश में सड़क पर चलते-फिरते लोगों को गीता का पाठ पढ़ाना बैन है। तुम भी करो यार, तुम्हें कौन रोक रहा है? चलो मान भी लिया कि आप सड़क पर चलते-फिरते लोगों को गीता का पाठ नहीं पढ़ाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म को प्रमोट ही नहीं करते। भारत में बाबाज़, गुरुज़ और योगीज़ की कोई कमी नहीं है, जो 24 घंटे अपने विश्वासों को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। ना ही भारत में ऐसे पोस्टर्स की कमी है, जिन पर लिखा होगा, ये बाबा आपको मुक्ति दिलाएगा, ये बाबा आपको मुक्ति दिलाएगा, वो माता आपको मुक्ति दिलाएगी, वो भगवान आपको मुक्ति दिलाएगा। सच में यार, हर जगह ही तो है ये। पता नहीं भारत में कितने सत्संग होते हैं हर दिन, जिन्हें करोड़ों लोग सुनते हैं। ये प्रमोट ही तो कर रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि प्रमोट करने का तरीका अलग है, सिर्फ़ इतना फ़र्क है। और वैसे भी वो लेडी बाइबल का पाठ फ़ोर्सफुली थोड़ी ना पढ़ा रही थी लोगों को, फ़ोर्स थोड़ी ना कर रही थी वो लोगों को उसे सुनने के लिए। जिसे सुनना है वो सुनेगा, जिसे नहीं सुनना वो कहेगा तू भाग जा यहाँ से। सिंपल सी बात है यार। हर एक व्यक्ति को अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने का हक होना चाहिए, और हम सभी यही तो करते हैं ना। जिन चीज़ों में हम विश्वास करते हैं, जिन आइडियोलॉजीज़ को हम फॉलो करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स पर अपनी लाइफ जीते हैं, उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। कुछ लोग बड़े स्केल पर कोशिश करते हैं अपने व्यूज़ को प्रमोट करने की। फ़र्क सिर्फ़ इतना है। मेन पॉइंट जो मुझे लगता है कि समझना काफ़ी ज़रूरी है, वो ये है कि जितनी फ्रीडम एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए अपने व्यूज़ को प्रमोट करने की, उतनी ही फ्रीडम सामने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए उस प्रमोटर को ना बोलने की। अब अगर एक तरह से देखा जाए, तो मैं भी अपने व्यूज़ यहाँ प्रमोट कर रहा हूँ, पर आपके पास फ्रीडम थी इस वीडियो को शुरू करने की। आपके पास फ्रीडम है इस वीडियो को बीच में बंद करने की, और आपके पास फ्रीडम है इस वीडियो को आखिरी तक देखने की, जो कि मुझे आशा है कि आप देखोगे। न्यूज़ चैनल्स की क्लिप्स देखी मैंने, जिसमें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता था, हिंदुओं के खिलाफ चल रही है साजिश, और भी काफ़ी सारी बढ़ा-चढ़ाकर चीज़ें जो उसमें लिखी होती थी। इसके अलावा मैं पोस्ट्स और आर्टिकल्स भी देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, जो लोग शेयर करते हैं इस टॉपिक पर, कि कैसे ये सभी कन्वर्जन्स हिंदुओं की फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ हैं और क्यों इन्हें बैन कर देना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, भारत की एटलीस्ट 5 स्टेट्स में ऐसे कन्वर्जन्स को रोकने के लिए स्पेशल एक्ट्स भी बनाए गए हैं, और ये 5 स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। और इन लॉज़ की ख़ास बात ये है कि इन्हें आयरनिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज़ कहते हैं, और आयरनी इनके पीछे की ये है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज़ फ्रीडम देते नहीं, छीनते हैं। एक कारण है क्यों मैं इन हिंदू नेशनलिस्ट को सपोर्ट नहीं करता। एक कारण है क्यों मैं इन एंटी कन्वर्जन लॉज़ को सपोर्ट नहीं करता, और क्यों मुझे लगता है कि ये लॉज़ हार्मफुल हैं अगर इंडिविजुअल लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी के अनुसार फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और इसी सेम कमेटी ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को डिफाइन करने की कोशिश भी की है, एंड इट सेज समथिंग लाइक the freedom to have or to adopt a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one's current religion or belief with another or to adopt atheistic views। और इसके साथ साथ ही कमेटी ये भी कहती है कि द यूज़ ऑफ थ्रेट ऑफ फिजिकल फोर्स और पैनल सैंक्शंस टू कंपेल बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स गलत है। सिंपल सा मतलब ये है कि हर व्यक्ति को कोई भी रिलीजन एडॉप्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए, कोई भी बिलीफ चूज़ करने की फ्रीडम होनी चाहिए, वो एथिस्टिक बिलीफ भी हो सकता है। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बिलीवर है या नॉन बिलीवर, उस पे फिज़िकल फ़ोर्स का इस्तेमाल करके या फिर किसी भी तरह के सैंक्शंस का इस्तेमाल करके उसे कंपेल नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम पहले स्टेट लॉज़ की बात कर रहे थे, तो इन स्टेट लॉज़ ने लोगों का एक बिलीफ सिस्टम से दूसरे बिलीफ सिस्टम में जाना हद से ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। यहाँ तक कि
कुछ स्टेट्स में तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हो तो। हद है यार। हिंदुत्व ने खुद को प्रोपेगेट करने के काफ़ी सारे तरीके ढूंढ निकाले। उसमें से एक है कि कम्युनिटीज़ को कन्फाइन कर देना विद इन देयर ओन रिलीजियस फोल्ड। प्रोसेलाइटिंग मोस्टली क्रिश्चियंस करते हैं, तो इस पॉइंट का सहारा लेकर हिंदू नेशनलिस्ट ने क्रिश्चियंस के फ्रीडम छीनने तक को जस्टिफाई कर दिया है। यार हम हिंदू तो प्रोसेलाइट नहीं करते ना, तो क्रिश्चियंस को भी नहीं करने देंगे विदाउट रियलाइजिंग कि हिंदुओं को प्रोसेलाइट करने से कोई रोक नहीं रहा है। हाँ, वो करते नहीं, ये बात अलग है, बट इट डज़न्ट मीन कि आप सामने वाले को भी नहीं करने दोगे। डेरा सच्चा सौदा का नाम तो आपने सुना ही होगा। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बड़ा रिलीजियस कल्ट है और जिसके लीडर को अभी 3-4 साल पहले 20 साल की जेल भी हुई थी। तो मेरा एक दोस्त था स्कूल में, जो कि फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक किसी और स्कूल में पढ़ा था, और उसने मुझे बताया था एक दिन कि जब वो 4th क्लास में था, उसके स्कूल वाले उसकी क्लास को एक स्कूल ट्रिप पर लेके गए थे, और जहाँ वो स्कूल ट्रिप थी, वहाँ डीएसएस के मेंबर्स आए, डेरा सच्चा सौदा के मेंबर्स। उन बच्चों से पूछा कि किस-किस के पेरेंट्स डेरे में विश्वास करते हैं। जिन बच्चों ने हाथ खड़े किए, उनका नाम उन्होंने रजिस्टर कर लिया कि आज से ये डेरा सच्चा सौदा के मेंबर्स हैं। सभी बच्चों को एक लॉकेट दिया गया गले में पहनने के लिए, जिस पर डीएसएस के जो 3 गुरु हुए हैं अभी तक, उनकी फ़ोटो बनी होती है। उन सभी बच्चों को एक सीक्रेट मंत्र दिया गया, जो उन्हें किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, पर मेडिटेशन करते वक़्त रिसाइट करना है, मन ही मन में। तीसरी बात, उन सभी बच्चों को एक स्पेशल ड्रिंक पिलाई गई, जिसे जाम कहा जाता है, और ये ड्रिंक डेरे का नाम लेते वक़्त सभी को पिलाई जाती है। मतलब यार हद है। एक एडल्ट की बात तो अलग है, पर तुमने बच्चों का नाम रजिस्टर सिर्फ ये पूछ के कर लिया कि उनके पेरेंट्स डेरे में विश्वास करते हैं नहीं। हद है यार। और ऐसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या कल्ट्स भारत में चारों तरफ हैं, जो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। तो मेरा मेन पॉइंट डीएसएस का मुद्दा यहाँ लाने का ये है, ये बताने का है कि सभी रिलीजियस कल्ट्स मोर और लेस ऐसी चीज़ें करते हैं, बस उनके तरीके अलग होते हैं। दैट्स इट। एक चीज़ दैट मेक्स हिंदू नेशनलिस्ट हिपोक्राइट्स, और एक चीज़ जो ये भी शो करती है कि कैसे हिंदू नेशनलिस्ट का टारगेट कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ है, वो ये है कि ये लोग हिंदुइज़्म को भारत का एक तरह से ट्रू रिलीजन मानते हैं। ठीक है, इसलिए जब एक इंडियन हिंदुइज़्म वापस आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिंदू था, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ और फिर क्रिश्चियनिटी से फिर से हिंदुइज़्म में आया, तो ये उसको कन्वर्जन नहीं मानते, ये उसको कहते हैं घर वापसी। वो बंदा घर लौट चुका है। सच अ फैंसी नेम ना। और जब एंटी कन्वर्जन लॉस की बात आती है, तो ये घर वापसी करवाने वाले चुप रहते हैं हमेशा। वैसे तो ये एंटी कन्वर्जन लॉज भारत की इंडिपेंडेंस के पहले भी थे, पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो एक बंदे को एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि ये इशू पर डिस्कशंस और डिबेट्स बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देता है इसके हर एक नागरिक को। आर्टिकल नंबर 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion, subject to public order, morality and health. तो इन सब फ्रीडम्स को मद्देनजर रखते हुए हम खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या प्रोसेलाइटिंग गलत है? प्रोसेलाइटिंग बेसिकली है क्या? एक आइडिया या बिलीफ का विस्तार होता है। सामने वाला बंदा अपना रिलीजन बदलता है, एक नया रिलीजन अडॉप्ट करता है, और जो बंदा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने धर्म की प्रिसेप्ट्स को फॉलो ही तो कर रहा है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस पर आते हैं। क्या एक आइडिया या बिलीफ का विस्तार करना इलीगल होना चाहिए? क्या अपने धर्म के प्रिसेप्ट्स पर जीना, उन्हें फॉलो करना इलीगल होना चाहिए? क्या खुद का धर्म बदलना इलीगल होना चाहिए? और इन तीनों का जवाब
इन माय ओपिनियन नहीं है। इन तीनों में से कुछ भी इल्लीगल नहीं होना चाहिए। हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ ये सभी चीज़ें सेक्युलर लॉ की बाउंड्री को पार ना करें। प्रोसेलाइटिंग के खिलाफ ये जो लोगों का आक्रोश है, वो इस assumption पर बेस्ड है कि प्रोसेलाइटिंग इज़ इंट्रिंसिकली एग्रेसिव। पर ये assumption काफ़ी गलत है, क्योंकि एक्टिवली किसी आइडिया को प्रोपेगेट करना डज़ नॉट मीन कि वो आइडिया लोगों पर फोर्सफुली थोपा जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोसेलाइटिंग को क्रिमिनलाइज़ कर देना इज़ लाइक क्रिमिनलाइजिंग द राइट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन टू प्रमोट हिज रिलीजन। प्लस प्रोसेलाइटिंग को क्रिमिनलाइज़ कर देना इज़ ऑल्सो लाइक क्रिमिनलाइजिंग द राइट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन टू अडॉप्ट अनदर रिलीजन। क्योंकि जब आप प्रोसेलाइटिंग को क्रिमिनलाइज़ कर देते हो, तो कहीं न कहीं आप ये भी चाहते हो कि सामने वाला बंदा है, वो प्रोसेलाइटर के धर्म को अडॉप्ट ना कर सके। इसलिए कहीं न कहीं आप सामने वाले बंदे की जो फ्रीडम है, जो राइट है उसका, उस प्रोसेलाइटर के धर्म को अडॉप्ट करने का, वो भी छीन लेते हो। तो प्रोसेलाइटिंग को क्रिमिनलाइज़ कर देना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसके बिल्कुल ही अपोज़िट है। बिल्कुल ही अपोज़िट। मैं फोर्सफुल कन्वर्जन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इल्लीगल हैं अंडर एक्जिस्टिंग लॉज़। पर टू क्रिमिनलाइज़ कन्वर्जन बाय एल्योरमेंट और इंड्यूसमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। 2 लोगों के बीच में एक डील हो रही है, तू मुझे पैसे दे या कोई सर्विस प्रोवाइड कर, मैं तुझे अपना क्रिश्चियनिटी में विश्वास दूँगा। हम होते कौन है इस डील को रोकने वाले? जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो कन्वर्ट कर रहा है, वो भी सैटिस्फाइड है और जो कन्वर्ट है, वो भी सैटिस्फाइड है। हम होते कौन हैं इस डील को रोकने वाले? जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं, जिनमें एंटी कन्वर्जन लॉज़ हैं, वो या तो इंड्यूसमेंट की बात करते हैं, या तो एल्योरमेंट की बात करते हैं, या फोर्सफुल कन्वर्जन्स की बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये लॉज़ बिल्कुल अननेसेसरी हैं। क्योंकि जो कन्वर्जन एल्योरमेंट और इंड्यूसमेंट से होते हैं, उनमें तो कुछ गलत है ही नहीं, और जो फोर्सफुल किए जाते हैं, वो तो ऑलरेडी इल्लीगल हैं। तो इन लॉज़ की ज़रूरत मुझे समझ नहीं आती। दीज लॉज़ आर कंप्लीटली अननेसेसरी। 1% भी फ़ायदा नहीं है इन लॉज़ का। हाँ, पर एक काम ज़रूर करते हैं ये लॉज़, हिंदू नेशनलिस्ट का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और नफ़रत फैलाते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ। मुझे ये वीडियो बनाते-बनाते एक इश्यू और याद आ गया, और मुझे नहीं पता कि उस इश्यू पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है या नहीं। आई एम नॉट श्योर। और वो इश्यू है लव जिहाद का। मुझे लगता है कि ये जो लव जिहाद पर लॉज़ बने, या ऐसे लॉज़ बनाने पर चर्चा होती है हमारे देश में, मुझे लगता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए, वही सेम आर्ग्यूमेंट्स उन लॉज़ के अगेंस्ट भी यूज़ किए जा सकते हैं। पर शायद मैं एक छोटी-सी वीडियो निकाल दूँ उसको डिस्कस करते हुए। मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं इस पर और चर्चा भी नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, और इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर हिंदू नेशनलिस्ट इन कन्वर्जन्स को रोकना चाहते हैं, तो उन्हें नफ़रत फैलाने के बजाय, दूसरों की लिबर्टी छीनने के बजाय, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाए, देश की इकोनॉमी को कैसे अच्छा बनाया जाए, उस पर फ़ोकस करना चाहिए। ताकि कोई बंदा ₹500 के पीछे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो। देश में एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना चाहिए। देश में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जो सभी के लिए अफोर्डेबल हो, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर। मैं कन्वर्जन्स के खिलाफ नहीं हूँ, पर हमारे देश में कितने सारे लोग थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल के लिए अपना रिलीजन चेंज करने को तैयार हैं। ये एटलीस्ट ये तो दर्शाता है कि हमारे देश की हालत कितनी ख़राब है, देश के लोगों की हालत कितनी ख़राब है, कितने सारे लोग गरीबी में रहते हैं। पर हिंदू नेशनलिस्ट ये कभी डिस्कस नहीं करते। उनका मेन मुद्दा कभी ये नहीं होता। उन्हें सिर्फ क्रिश्चियंस को विलिफाई करना है, दैट्स इट। भाई साहब, कोई और फैक्टर भी होते हैं यार।
उन पर भी कभी चर्चा कर लो। नहीं, उन्हें करनी ही नहीं। लास्ट के 6-7 सालों से जो भारत की इकोनॉमी की हालत है, वो सभी को पता है। मोदी गवर्नमेंट की फेल्ड और घटिया पॉलिसीज़ के कारण पता नहीं कितने ही लोग पॉवर्टी में गए होंगे। और जितने लोगों को उस टाइम पीरियड के दौरान पॉवर्टी से बाहर आना चाहिए था, भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री में, उतने बाहर नहीं आए होंगे। पर हमारे देश की बुरे से बुरे हालात में मैंने हिंदू नेशनलिस्ट को मोदी गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए देखा। पॉवर्टी के खिलाफ जो आक्रोश है, वो कम है, रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए ज़्यादा है। 4-5 हफ्ते पहले मैंने एक आर्टिकल देखा था, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज़ को विलीफाई करने की कोशिश की गई थी। उसमें लिखा हुआ था कि कैसे लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, तो कैसे उस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर मिशनरीज़ ने हज़ारों लोगों को कन्वर्ट कर दिया। मेरे लिए ये कन्वर्जन्स सरकार का फेलियर दिखाते हैं। कैसे हमारी सरकार लोगों की समस्याओं को निपटाने में असफल रही। प्रॉब्लम ये है कि हिंदू नेशनलिस्ट किसी भी प्रॉब्लम के सही सॉल्यूशंस या सही कॉजेज़ को डिस्कस ही नहीं करते। पहली बात, कन्वर्जेंस प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है पॉवर्टी, हेल्थ केयर और एजुकेशन, ठीक है? जिस पर हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हम हिंदू सिविलाइजेशन के रक्षक हैं, और इन रक्षकों के चक्कर में रियल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं हो पाती। धन्यवाद।